दोस्तों नमस्कार। जैसा कि 12 अप्रैल 2026 को होने वाले प्रयागराज के संगम नगरी में एक ऐतिहासिक बारी समाज प्रयागराज के तत्वाधान में वर वधु परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। मैं पहुंच चुका हूं श्री कटरा रामलीला मैदान प्रांगण में वहां का जायज़ा लेने के लिए कि 12 अप्रैल 2026 को जो होने जा रहा है रामलीला मैदान में, तो आप लोगों को इसी रामलीला मैदान में आना है। देखिए कितना भव्य और सुंदर प्रयागराज की धरती पे प्रभु राम की जो भरद्वाज आश्रम के जस्ट बगल में है। तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग कटरा रामलीला मैदान में 12 अप्रैल को आना ना भूलें। ये कटरा रामलीला मैदान जो 12 अप्रैल को आप लोगों का इंतज़ार कर रहा है। तो आइए हम सब पढ़ लें कि 12 अप्रैल 2026 को इस रामलीला मैदान में एकजुट होकर एक बारी समाज के वर वधु कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाएंगे। जब आज ये नज़ारा है तो 12 अप्रैल का क्या होगा जब ये राम वाटिका आप लोगों से पूरा खचाखच भरा होगा और इस रामलीला मैदान में प्रभु राम के जयकारे के साथ बारी समाज का वर वधु सम्मेलन संपन्न होगा। यह बड़े गर्व की बात है। इस वर वधु सम्मेलन में हम सबके आदरणीय युवा सम्राट पिछड़ा वर्ग के आयोग के सदस्य आदरणीय श्री सत्येंद्र कुमार बारी बीनू जी करेंगे। यह भी एक ऐतिहासिक पल होगा। तो आइए हम सब पढ़ लें 12 अप्रैल 2026 को इस रामलीला मैदान में आकर इतिहास का पन्ने को सुंदर बनाएं। मैं मीडिया प्रभारी। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसमें हमारे सहयोगी मनोज आस्था, शंभुनाथ जी, जयशंकर जी एवं जानी भाई बसंतलाल
लल्लू कुमार जी जैसे अनुभवी लोगों का तथा अनिल, मुकेश, रवि रावत, प्रमोद आदि जैसे अनुभवी लोगों का जो इस समाज में अपना योगदान देते आ रहे हैं, उन लोगों का हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है। काफ़ी अरसे से इस बात की चर्चा हो रही थी कि प्रयागराज की धरती पर बारी समाज के लोगों को एकत्रित करके तमाम राजनीतिक पार्टियों की ओर ये रुझान जाए कि बारी समाज का अस्तित्व जो समाप्त होने के कगार पे था, वो फिर से सूर्य की तरह उदय हो जाए। दोस्तों, मैं अपने बुजुर्गों की प्रेरणा से इस साहसी कदम को उठाने की चेष्टा की है। उसमें आप लोगों का सहयोग यदि मिलता है तो मैं समझता हूं कि आपने मेरा सहयोग नहीं, अपने आने वाले कुल की, जो हमारा कुल, जो हमारा बचपन, जो हमारे आंगन में किलकारी मारने वाला है, उसके लिए आप एक नई दिशा दिखाने का काम करेंगे। बंधुओं, बारी जात का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। कुछ भ्रांतियां रहीं जिनकी वजह से लोगों ने अपने उपनाम बदल करके इस समाज में के बारी विचारधारा से अलग होकर जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि जब उनको शादी विवाह की ज़रूरत पड़ती है तो बारी कुल में ही आकर अपने शादी विवाह को संपन्न कराते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के जिन बच्चों, जिन जिन परिवारों में बेटियों का और बेटों का शादी विवाह होने की समस्या उत्पन्न हो रही है या नहीं भी हो रही है, मैं चाहूँगा इस 12 अप्रैल रामवाटिका प्रयागराज में उपस्थित होकर के अपने बायोडाटा के साथ आएं, ताकि हम उनके लिए वर और कन्या दोनों का आदान प्रदान करा सकें। मैं आप लोगों से पुनः अपील करता हूं कि वर वधू परिचय सम्मेलन में अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के साथ 11 बजे से 4 बजे तक जो ये कार्यक्रम चलेगा, उसमें आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अवश्य आएँ। हम बारी समाज के लोग आपके इंतज़ार में। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदलाल गोपाल नंदी जी एवं जनपद प्रयागराज के सभी विधायकगण हमको आशीर्वाद देने के रूप में आ रहे हैं और हमारे यहाँ बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार भी उपलब्ध कराने का जो साधन हम लोग उपलब्ध कराएंगे, वो आपको यहाँ आने पर पता चलेगा। जय बारी समाज, जय हिंद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन कर रहा है? इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे ही कुल के बारी समाज के कर्णधार श्री सत्येंद्र बीनू, जो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य हैं, तथा साथ में पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष भी हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में अपनी मदद करेंगे। इसलिए इन सभी महानुभावों की उपस्थिति में जो हमारा समाज का कार्य रुका हुआ है, उसे भी पूरा कराने के लिए जो हम कदम उठाएंगे, उसकी भी चर्चा होगी। हमारे समाज के संरक्षक शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी जी, जिन्होंने उत्साह बढ़ाने के लिए समय समय पे हमारी समीक्षा भी की और हमारे समाज के बारे में उन्हें अच्छी तरह पता है, उनका भी आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। हमारे कंधे से कंधे मिला के चलने वाले विधान परिषद के सभापति MLC सुरेंद्र चौधरी जी भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। पिछड़े वर्ग से फूलपुर के विधायक दीपक पटेल जी भी इसमें शिरकत कर रहे हैं।
तथा फाफामऊ विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुरु प्रसाद मौर्य जी, कुरांव से कौल साहब विधायक जी, ये सारी शक्तियां हमारे समाज को आशीर्वाद देने के लिए आ रही हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग आएं और हमारे इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। तो साथियों, 12 अप्रैल 2026 इस रामलीला मैदान को एक ऐतिहासिक रूप में बारी समाज के इतिहास के पन्ने में दर्ज करना है और वर वधू सम्मेलन में हम सबको पढ़ लेना है कि 12 अप्रैल 2026 को इस रामलीला में इतना हम जनसंख्या भर दे कि जैसे नई दिल्ली की रामलीला मैदान में अगर धरना होता है तो वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, उसी तरह हमारे वर वधू में इतनी बारी समाज की संख्या होनी चाहिए कि जिससे शासन प्रशासन को भी लगे कि हाँ, बारी समाज भी एक समाज जो है, इसके पास इतनी जनसंख्या है। तो इसलिए बंधुओं, हम लोगों को चाहिए कि 12 अप्रैल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस राम वाटिका में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं मीडिया प्रभारी शंभूनाथ रावत बारी समाज सेवा समिति प्रयागराज उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।